हरिद्वार में स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस शास्त्रोत्सव में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों विद्वानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शास्त्रों का श्रवण किया है। एक साथ गंगा आरती में भाग लेकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। और मैं कहूं कि भविष्य के कर्णधार, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत के इस सनातन को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को दुनिया के अंदर ले जाने का जिनके ऊपर दायित्व है, ऐसे सभी पधारे हुए महानुभाव का, छात्र छात्राओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े आप सभी विद्वज्जनों के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ इसी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारे शास्त्र केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह किताब ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में ऐसे ऐसे सूत्र निहित हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज आधुनिक विज्ञान भी सशक्त हो रहा है। अभी आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की आप सबके समक्ष, मैं समझता हूं जरूर आपके अंदर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक ओर
योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित, ज्यामिति, व्याकरण, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें देखकर जो आधुनिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जाने का संकल्प लेने वाला दिन है। मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, जिन्होंने हमारे योग को, भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में हमको गौरव दिया है, ये देवभूमि से पूरे विश्व में योग और भारत की संस्कृति का परचम फहराने वाले ऐसे ऋषि, उनका सानिध्य सीधे सीधे आपको मिल रहा है। उनके सानिध्य में पूरे देश के 25 राज्यों के लोग, सभी विद्वान, संस्कृत के छात्र, शोधकर्ता और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऐसे ही अवसर पर ये जो देवभूमि है, गंगा के तट पर, इस देवभूमि के पहले व्यक्ति, पहले सेवक के रूप में जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी आपको शुभकामना देने के लिए आज यहाँ पर आपके बीच आए हैं। इससे ज्यादा अच्छा अवसर क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जो हमको लगातार यहाँ पर सानिध्य मिलता है, और योग और आयुर्वेद का अद्भुत समन्वय जो पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के बीच है, वो शायद इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो भविष्य में एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि आचार्य जी ने तो जड़ी बूटी पर हजारों तो चलते फिरते जो है ऐसे कंप्यूटर हैं जो दुनिया में पहली बार बने होंगे। मैं समझता हूँ कि जितना काम आपने जड़ी बूटी पर किया है वो पूरे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली है। हमारे सारी जड़ी बूटियों को मानवीय रूप देकर के भगवान ने पैदा कर दिया जी। अभी उस ग्रंथ को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया छापने वाला है, हम आपको भी बधाई देते हैं उस काम के। हमारे पूज्य श्रद्धेय गुणानंद महाराज जी यहाँ पर आज स्वामी जी भी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं ईश्वरानंद जी, हमारे संस्कृत के सचिव मैथाली जी, और यहाँ पर जिन्होंने पतंजलि के साथ ये सौभाग्य हमको दिया है